अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर फ़वाद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डेरिवेट करना सीखेंगे। मेरे पास फंक्शन जो है वो y से रिप्रेजेंट होता है और उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो y ऑफ डैश से रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक चार्ट गिवन है आपको जिसमें मेरे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का डेरिवेटिव अवेलेबल है। आप चाहें तो इस चार्ट को समझ लें या इसको याद कर लें, क्योंकि एग्जाम के हवाले से ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव जो होता है वो कॉस एक्स होता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास y जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि साइन एक्स मेरे पास फंक्शन है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है cos x। इसी तरह मेरे पास एक फंक्शन है cos x, उसका डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ साइन एक्स। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर। cosec x की बात करें तो उसका डेरिवेटिव होता है cosec x cot x विद नेगेटिव साइन। सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x टेंजेंट x। इसी तरह अगर मैं cot x की बात करूँ उसका डेरिवेटिव होता है माइनस cos x स्क्वायर x। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज गिवन थी एज अ फंक्शन। हमें इनका डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ये चार्ट ऑलरेडी गिवन है। आप इस चार्ट को ज़हन नशीं कर लें अच्छी तरीके से, क्योंकि एग्जाम में आपको ये चार्ट गिवन नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, इनका डेरिवेटिव क्या होता है। अब हम इस चार्ट की मदद से अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर एक चीज मैं आपको समझाता जाऊँ कि ये जो साइन के साथ एक्स लिखा हुआ है ये इसका एंगल है और साइन के बाद जो भी लिखा जाएगा वो उसका एंगल होगा। तो अगर साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स है तो साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ऑफ 2x, यानी कि इसके एंगल से उसके डेरिवेटिव पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात जो यहाँ समझने की है तो वो ये है कि अगर एंगल सिर्फ और सिर्फ x है तो मुझे उसको फर्दर डेरिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको cos x लिख के छोड़ दूँगा। अगर मेरा एंगल x के अलावा कुछ भी है, एनीथिंग अदर देन x, तो मुझे उसको भी डेरिवेट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं साइन ऑफ 2x का डेरिवेटिव कॉस ऑफ 2x लिख रहा हूँ तो मुझे बाद में इस एंगल को भी डेरिवेट करना पड़ेगा d अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल। तो इस एंगल को भी डेरिवेट करना पड़ेगा मुझे अगर मेरे पास गिवन फंक्शन में x के अलावा कुछ भी एंगल गिवन है। तो इसको डेरिवेट करने से ये न्यूमरल है, ये न्यूमरल बाहर आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो 2 cos 2x और x का डेरिवेटिव मेरे पास 1 होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरे पास एंगल सिंपल x हो तो मैं उसको डेरिवेट नहीं करूंगा। इसको डेरिवेट करने का फायदा नहीं है क्योंकि सिंपल x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 के बराबर होता है। ये हमने अलजेब्रिक फंक्शन में भी देखा था और वही रूल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी अप्लाई होगा। तो मेरे पास साइन ऑफ 2x का फाइनल डेरिवेटिव 2 cos 2x। एक और बार बताता चलूं मैं आपको, cos की पावर 3x है यानी कि cos क्यूब x है। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए मुझे पहले इसकी पावर को बेस में लाना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3 cos 3 - 1 ऑफ x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ cos x। तो यहाँ पर जो मेरे पास फाइनल डेरिवेटिव बनेगा 3 cos स्क्वायर x इंटू cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। तो माइनस साइन हम शुरू में लिखते हैं और साइन x मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो cos क्यूब x का डेरिवेटिव मेरे पास हो गया -3 cos स्क्वायर x इंटू साइन x। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को सॉल्व करना सीखते हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो मुझे गिवन है वो है साइन क्यूब x, यानी कि साइन की पावर है क्यूब। इसको डिफरेंशिएट किस तरह करेंगे तो हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स और जो गिवन फंक्शन है मेरे पास मैं वो लिख दूंगा, यानी कि साइन क्यूब ऑफ एक्स। हमने अलजेब्रिक फंक्शन में ये बात समझी थी, जब भी मेरे पास किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई पावर होती है तो ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन वो पावर बेस में आ जाती है और बेस में आने के बाद उस पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होता है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि अगर किसी फंक्शन की पावर गिवन है तो मैं इस पावर बेस में ले आऊंगा, यानी कि ये हो जाएगा y ऑफ डैश इज इक्वल्स टू 3 साइन स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन के, जो कि बेस में मेरे पास फंक्शन है साइन ऑफ एक्स। अब हमने चार्ट में जो बात समझी थी वो ये थी कि अगर मैं साइन एक्स को डेरिवेट करूंगा तो वो मेरे पास कॉस एक्स बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। तो ये फंक्शन मेरे पास यहाँ पर डेरिवेट हो गया। दूसरा फंक्शन जो मेरे पास गिवन है वो है 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2x। cos के बाद जो भी लिखा होता है वो उसका cos का एंगल होता है। तो यहाँ पर cos का एंगल है 3x, इसी तरह साइन का एंगल है 2x। तो इस पूरे फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx 2 cos 3x प्लस 3 साइन 2x। तो ये होल टर्म डेरिवेट हो रही है तो मैं इंडिविजुअल टर्म पे इस डेरिवेटिव को अप्लाई कर दूंगा। जब मैं इंडिविजुअली अप्लाई करूंगा तो 2 बाहर रहेगा, d अपॉन dx लग गया मेरे पास cos ऑफ 3x पे प्लस 3 d अपॉन डी एक्स साइन ऑफ 2x। 2 मेरे पास न्यूमेरिक है तो 2 एज इट इज आ जाएगा मेरे पास। cos x का डेरिवेटिव मेरे पास होता है माइनस साइन x
तो यहाँ पर मेरे पास cos 3x है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन 3x, तो माइनस साइन 3x। उसके बाद मैं इस एंगल का डेरिवेटिव लूँगा, यानी कि d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x। इसी तरह मैं इस टर्म को डेरिवेट करता हूँ, जो कि प्लस 3 मेरे पास न्यूमरल है वो एज इट इज आ गया। साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो साइन 2x का डेरिवेटिव होगा cos 2x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल, यानी कि 2x। मजीद सवाल को आगे सॉल्व करते हुए ये मेरे पास हो जाएगा -2 साइन 3x। जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो 3 बाहर आ जाएगा मेरे पास और x बचेगा अंदर, तो x का डेरिवेटिव होता है 1। 3 जब बाहर आएगा तो 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, बस 6 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 साइन ऑफ 3x। अगली टर्म को सॉल्व करता हूँ। जब मैं इस 2x को डेरिवेट करूँगा तो 2 मेरे पास बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर आकर इस 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 या 6, तो ये हो जाएगा +6 cos 2x, और x का डेरिवेटिव होता है 1। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव टर्म पहले नहीं लिखी जाती, तो y डैश मेरे पास हो जाएगा 6 cos 2x माइनस 6 साइन 3x। तो इस तरह मैंने अपने इस फंक्शन को डेरिवेट कर लिया। अब मैं अपने तीसरे फंक्शन को डेरिवेट करने लगा हूँ, जो कि है टेंजेंट 2x माइनस 3। ये 2x माइनस 3 होल जो है ये इसका एंगल है। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx टेंजेंट 2x माइनस 3। ये याद रहे कि 2x माइनस 3 इस टेंजेंट का एंगल है। टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर, और x की जगह मेरे पास वही एंगल रिपीट हो गया 2x माइनस 3 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल 2x माइनस 3। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मेरे पास x के अलावा कोई भी एंगल गिवन होगा तो वो मुझे उस एंगल को अलग से डेरिवेट करना पड़ेगा। सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3, तो एंगल में मेरे पास दो टर्म्स हैं, एक 2x है और एक 3 है। तो जब 2x डेरिवेट होगा तो 2 बाहर चला जाएगा और x का डेरिवेटिव होता है 1, तो 2 मेरे पास बाहर आ गया। इसके अलावा -3 डेरिवेट होगा तो ये 0 हो जाएगा। मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ गया 2 सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3। तो मैंने इस फंक्शन को डेरिवेट कर लिया, जो कि ये आ रहा है। तो मेरा पांचवा फंक्शन जिसको मैं डेरिवेट करने लगा हूँ वो है टेंजेंट स्क्वायर ऑफ रूट x, यानी कि टेंजेंट यहाँ की पावर यहाँ पर 2 है और उसका एंगल है रूट ऑफ x। तो मैं डिफरेंशिएट करूँगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर होगा d अपॉन डी एक्स के और इस पूरे के पूरे फंक्शन के, जो कि है टेंजेंट स्क्वायर ऑफ रूट x। तो हमने ये बात देखी थी कि अगर किसी भी फंक्शन की पावर गिवन हो तो वो पावर बेस में आ जाती है। पहले ये y डैश बराबर हो गया 2 ऑफ टेंजेंट 2 माइनस 1 इज 1 रूट x इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ बेस, यानी कि टेंजेंट रूट x। टेंजेंट रूट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, 2 टेंजेंट रूट x सीकेंड स्क्वायर ऑफ रूट x। और हम जानते हैं कि अगर मेरे पास x के अलावा कोई भी एंगल गिवन हो तो मुझे उसको डेरिवेट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मेरे पास रूट ऑफ x है, तो रूट का मतलब होता है किसी भी टर्म की पावर हाफ, यानी कि x 1/2। सवाल को मज़ीद सॉल्व करते हुए 2 टेंजेंट ऑफ रूट x इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट x। जब मैं इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मेरे पास पावर बेस में आ जाती है, तो पावर जब बेस में आएगी तो 1/2 बनेगी, x 1/2 माइनस 1। तो हाफ में से जब नेगेटिव माइनस करूँगा मैं तो नेगेटिव हाफ हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 2 आ गया है, तो मैं इसको काट सकता हूँ। तो मेरे पास सोल्यूशन जो बनेगा वो टेंजेंट रूट x इंटू सीकेंड स्क्वायर रूट x का नेगेटिव हाफ। अब ये नेगेटिव हाफ है, मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाता हूँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो y डैश मेरे पास हो गया टेंजेंट ऑफ रूट x सीकेंड स्क्वायर रूट x। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे लेकर चला गया, तो नीचे जाकर ये अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा। तो इस तरह मैंने अपने गिवन फंक्शन को डेरिवेट कर लिया। ये मेरे पास फाइनल आंसर है।